एक समय था जब पश्चिम बंगाल को बुद्धिजीवियों की धरती, संस्कृति का केंद्र और राजनीतिक चेतना का मिसाल माना जाता था। टैगोर की कविताओं से लेकर नेताजी की क्रांति तक इस जमीन ने न जाने कितने विचारों और आंदोलनों को जन्म दिया। लेकिन आज वही बंगाल बार बार सामाजिक तनाव और टकराव की घटनाओं में उलझता दिखाई दे रहा है। और यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक चिंताजनक सिलसिला बनता जा रहा है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के दौरान भड़की सांप्रदायिक घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। आखिर इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी सरकार आखिर क्यों आंख मूंद बैठी रही? क्या इन घटनाओं में बाहरी तत्व भी सक्रिय है? चलिए इन सवालों का विश्लेषण करते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। केंद्र सरकार के वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 7 अप्रैल से ही विरोध की चिंगारियां उठ रही थी। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे, लेकिन 11 अप्रैल को स्थिति अचानक विकट हो गई। अचानक भीड़ ने रेलवे ट्रैकों को अवरुद्ध कर लिया, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। सूती कस्बे से फैली यह स्थिति जल्द ही शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक फैल गई। अब तक 3 लोगों की जान चली गई है और लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। घायलों में फरक्का के एसडीपीओ समेत 16 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस ने अब तक इन इलाकों से लगभग 170 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। मुर्शिदाबाद के धुलियान से 500 से अधिक हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें भी सामने आई है, जो ये दर्शाता है कि स्थिति सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं रही बल्कि भय और अविश्वास सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित कर रहे हैं। 12 अप्रैल को शमशेरगंज में भीड़ ने 65 वर्षीय हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास पर हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। दूसरी जगह हिंसा में जान गंवाने वालों में 17 साल का एजाज अहमद भी शामिल है, जिसकी मौत गोली लगने से हुई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बीएसएफ की 10 और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा, बीरभूम और नॉर्थ 24 परगना जैसे जिलों में भी एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल राज्य की मुखिया ममता बनर्जी और उनकी सरकार की भूमिका पर उठता है। ममता बनर्जी खुद को धर्मनिरपेक्षता की सबसे बुलंद आवाज के तौर पर पेश करती रही हैं। उन्होंने बार बार यह जताया है कि बंगाल में सभी समुदाय सुरक्षित हैं और यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब जमीन पर स्थिति विकट हो जाती है, जब बम फेंके जाते हैं, जब निर्दोष मारे जाते हैं, तो वह वादा कहाँ चला जाता है? साफ है कि स्थानीय प्रशासन की तैयारी नाकाफी थी। पुलिस ने शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया और जब हालात हाथ से निकले तो सरकार की प्रतिक्रिया देर से और बेहद ही असहज तरीके से आई। हाईकोर्ट को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा, जो खुद राज्य सरकार की कार्य क्षमता पर सवालिया निशान था। 500 लोग जब अपने घर, जमीन और पहचान छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएं, तो यह केवल कानून व्यवस्था की चूक नहीं होती है, बल्कि यह सत्ता की नैतिक विफलता का आईना बन जाती है। यह उस भरोसे के टूटने की भी कहानी है जो जनता को किसी सरकार से होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा अब महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सिलसिला बन चुका है। कभी पंचायत चुनाव के दौरान तो कभी विधानसभा चुनाव या फिर कभी लोकसभा के चुनावी मौसम में राज्य में बार बार राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं को रोकने में ममता बनर्जी की सरकार लगातार विफल साबित हुई है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कभी वामपंथी हिंसा के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर सत्ता तक का सफर तय किया। लेकिन आज जब वही तनाव उनके शासनकाल की पहचान बनने लगी है, तब सवाल पूछना लाजमी हो गया है कि क्या सत्ता में आने के बाद उस परिवर्तन की धार कूंद हो गई जिसका वादा उन्होंने जनता से किया था। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने
कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बुधवार को इमामों की एक सभा में कहा कि मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लान था। इसमें भाजपा, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसियों की मिली भगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए हैं। बेशक यह भी सच है कि जब राज्य में बार बार हिंसा भड़कती है तो इसकी जिम्मेदारी अकेले किसी एक पक्ष की नहीं होती है, लेकिन जब हिंसा राजनीतिक हो जाए और सरकार उसे केवल साजिश कहकर खारिज करती रहे तो ये महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि जनविश्वास की गंभीर क्षति बन जाती है। इस तरह की हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? न सत्ताधारी पार्टी को, न विपक्ष को, बल्कि उस आम नागरिक को जो ना तो राजनीति का हिस्सा है और ना ही किसी रणनीति का मोहरा बनना चाहता है। जिसकी दुकान जलाई जाती है, जिसका घर टूटता है या जिसका बेटा बाप किसी गुस्साई भीड़ की बलि चढ़ जाता है, उसे न ममता बनर्जी के बयानों से फर्क पड़ता है, न किसी विपक्षी दौरे से राहत मिलती है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही इस घटना को अपने अपने नैरेटिव में गूंथने में जुट जाएंगे। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच जो बवाल हुआ उसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों की भी संलिप्तता सामने आई है। पीटीआई ने खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि इस हिंसा में बांग्लादेश से 2 कट्टर इस्लामिक संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ABT के सक्रिय सदस्य शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन संगठनों के सदस्य योजनाबद्ध तरीके से भारत में दाखिल हुए और मुर्शिदाबाद में तनाव को बढ़ाया। यही वजह है कि यह पूरा मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्थिति पर पैनी नज़र रखनी शुरू कर दी है। राज्य पुलिस के साथ मिलकर केंद्रीय बलों को भी इलाके में तैनात किया गया है ताकि माहौल में और तनाव ना फैले। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी को और सख्त कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF को साफ निर्देश दिए गए हैं कि पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठ किसी भी सूरत में ना हो पाए। हिंसा से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को जो है सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 4 दिन की उथल पुथल के बाद मुर्शिदाबाद के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित धुलियान शहर में स्थिति नियंत्रण में है और जो लोग डर के मारे पलायन कर रहे थे उनमें से कई अब लौटने लगे हैं। माहौल में तनाव अभी बाकी है, लेकिन लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन कर दिया है। टीम में 9 अधिकारी होंगे। मुर्शिदाबाद रेंज के DIG को टीम की कमान सौंपी गई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की घटना के लिए ममता बनर्जी की सरकार की विफलता है या फिर कहीं ना कहीं इसमें एक विदेशी साजिश का भी ये हिस्सा हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।